हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि अभी आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इंटीग्रेटेड एलएलबी और नॉर्मल एलएलबी, इन दोनों एलएलबीज़ में अंतर क्या होता है। इनके बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उन सारे फैक्टर्स पे आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि इनमें आज हम एक कॉम्पिटिशन करेंगे कि 3 ईयर वाली एलएलबी ज़्यादा अच्छी होती है या 5 ईयर वाली एलएलबी ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें मैं चाहता हूँ कि वंस एंड फॉर ऑल लोगों को क्लैरिटी दे दूँ, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत डाउट है कि हमें ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करनी चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद हमें पहले ही 12th के बाद ही एलएलबी कर लेनी चाहिए। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, और बट मैं आपको चाहता हूँ कि एक होलिस्टिक अप्रोच ऑल ओवर आपको दे दे, क्योंकि लोगों की देखिए सोच अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 12th के बाद अगर आपने लॉ करने की सोची तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो डायरेक्ट एलएलबी करके ख़त्म किया जाए, और जो 12th के बाद सोचते हैं कि ग्रेजुएशन ले ले और फिर करे तो बोलते हैं छोड़ना, पहले ग्रेजुएशन की जाए बाद में लॉ करेंगे। तो वो आपकी अकॉर्डिंग टू वेरी करेगी आपकी सोच की कैसे करते हैं। और आप देखिए लास्ट में कॉल आप ही का होगा, बट मैं जानते हैं एज़ यू ऑल नो कि मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ लोगों को अलग अलग टॉपिक्स पे, तो मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा कि आपको इसमें क्या करना है। मैं वैसा वाला नहीं इंसान हूँ कि आखिर में आप ही देख लो, समझ लो, ठीक है अपना देख लेना, अपना समझ लेना, मैं ऐसी बातें नहीं करता। मैं बहुत क्लियर कट बताता हूँ कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है और ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि यही करने में फ़ायदा है। तो मैं ऐसे ही सोचता हूँ और मैं ऐसे ही आपको पूरी अपनी क्लैरिटी दूंगा, पूरा अच्छे से बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या कमी और कमी बेसी जो भी होगा मैं सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो मेरी तरफ से तो आप एकदम सिक्योर हो जाइए, आपको पूरी क्लैरिटी इस पूरे वीडियो में मिल जाएगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है इस पर रिसर्च करने के लिए कि मुझे 3 ईयर वाली एलएलबी करनी चाहिए या 5 ईयर वाली एलएलबी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके लिए पूरी रिसर्च कर दी है और मैं अपनी टॉपिक खुद भी बता दूंगा, अपनी खुद की ओपिनियन कि आपको क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि different type of what is the difference between 3 ईयर एलएलबी एंड 5 ईयर एलएलबी। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फर्स्ट क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 5 ईयर एलएलबी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। पहली, आपको अपनी 10+2 जो है वो पूरी की पूरी अच्छे से कंप्लीट करनी है और मिनिमम आपको 12th, आप 12वीं पास होने चाहिए। सबसे पहले क्राइटेरिया है आपको 12th पास होना पड़ेगा। और दूसरा, बहुत सारे कॉलेज का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि हम कितने पे मानेंगे कि हमको बच्चे को लॉ स्कूल में लेना है या नहीं लेना है। देखिए बहुत सारे लॉ स्कूल्स की 45% क्राइटेरिया होती है, बहुत सारे लॉ स्कूल्स की 55% क्राइटेरिया होती है। तो वो डिपेंड करता है, वो वैरी करता है कि आपको कौन से वाले उसमें जाना है। अगर आपको 45 वाले मिल जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, 55 भी मिल जा रहा है तो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप जनरली देखा गया है, मैंने बहुत सारे लॉ स्कूल्स में बड़े बड़े एनएलयूज़ और हर जगह का मैंने चेक किया, 45% से नीचे कोई नहीं ले रहा है। 45% एक बेयर मिनिमम है जो आपको करना पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 45% कृपा करके आप लोग 12th में तो सिक्योर कर ले कि अगर आपको लॉ करनी है तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स में तो आप उसमें घुस सकें। तो ये तो होता है हमारा कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की क्राइटेरिया क्या होते हैं। 3 ईयर एलएलबी का क्या क्राइटेरिया होता है। 3 ईयर में आपको कम से कम अपनी ग्रेजुएशन तो पास होनी होगी। ग्रेजुएशन आपको अपनी करनी पड़ेगी सबसे पहले किसी भी चीज़ पे। अपनी ग्रेजुएशन करिए 3 से 4 साल की जो भी होती है, उसके बाद फिर आप लॉ में आइए, आपको लॉ में एडमिशन मिल जाएगा। और इसमें भी क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम भी नहीं तो 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 45% आपको कम से कम अपने ग्रेजुएशन में लाने पड़ेंगे कि आपको लॉ स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तो दोनों जगह पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि 45% मार्क्स इज़ द क्राइटेरिया फॉर टेकिंग एडमिशन इन दी लॉ स्कूल। तो कहीं पे भी किसी भी लॉ स्कूल में मिनिमम 45% का एक क्राइटेरिया है अगर आपको लॉ करना है एलिजिबिलिटी में। अंडर ग्रेजुएट भी हों आप और पोस्ट ग्रेजुएट भी हों आप, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 45% लाने हैं तो 45% लाने हैं। तो ये चीज़ तो आपको क्लैरिटी मिल गई कि 45% मार्क इज़ दी क्राइटेरिया। ठीक है, अब नेचर ऑफ द कोर्स क्या होता है। इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड डिग्री जो होती है हमारी 5 ईयर की, इसको हम बीए एलएलबी भी कहते हैं, इसको हम बीए एलएलबी कहते हैं, बीबीए एलएलबी भी कहते हैं, बीएससी एलएलबी भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्राइटेरियाज होते हैं और आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। ये तो होता है हमारा 5 ईयर का एलएलबी। और जो हमारी 3 ईयर वाली एलएलबी होती है पोस्ट ग्रेजुएट वाली, ये जनरली एक स्टैंडर्ड जोन की डिग्री होती है। मतलब इसको आप एक पीजी डिग्री की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, अब उसके बाद इसको ट्रीट किया जा रहा है। तो ये 3 ईयर्स की होती है जनरली। इंटीग्रेटेड 5 साल की होती है, पीजी की लॉ 3 डिग्री की 3 साल की होती है। और हाँ, मैं इस पर छोटा सा नोट बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ना, मुझसे ही कन्फ्यूजन है, मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे अचानक से। हमें थोड़ा सा नहीं आ रहा था, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा था, अचानक से कुछ मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ गई थी। तो अब मुझसे बहुत सारे लोग ये डाउट पूछ रहे हैं
कि भैया हमें BA LLB करना है, BSc LLB करें कि BBA LLB करें, कौन सी LLB बेस्ट होती है? तो भैया BA LLB कर लो, वो बेस्ट है। देखो अगर तुम्हारा बाद में कुछ अगर MBA MBA करने का प्लान नहीं है, कि तुम बहुत वैसा प्लान नहीं है तुम्हारा, तो चुपचाप अपना BA LLB कर लो। अगर तुम्हारा है कि तुम्हें BA LLB के बाद भी अगर तुम्हें कुछ BBA LLB कुछ करना है कि MBA में कुछ मांगते हैं या कुछ ऐसा टाइप का सिचुएशन है, तो भैया ठीक है तुम कर लो। बट मैं अपनी तरफ से रेकमेंड करूँगा कि आप BA LLB करें। BA LLB ठीक होता है, पढ़ाई उसकी थोड़ी नॉर्मल सी होती है और अच्छा से आपका कट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये हो गया हमारा BA LLB लेना है या BBA LLB लेना है या BSc LLB लेना है। अब अगला कोर्स करिकुलम क्या होता है इन दोनों का? BA LLB का मतलब 5 ईयर LLB वर्सेस 3 ईयर LLB में कोर्स करिकुलम थर्ड। अब ये कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कंबाइंड होता है। जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 ईयर का, ये कंबाइंड होता है। इसमें लॉ के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं और जो लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। यानी अब जाहिर से बात है BA प्लस LLB होती है, तो आपको BA भी पढ़ना पड़ेगा भाई। ऐसा थोड़ी है BA का नाम का तो नहीं होगा, पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास का ऑप्शन नहीं है कोई। तो BA और LLB दोनों पढ़नी पड़ेगी आपको इसमें। तो इसमें आपका जाहिर सी बात है टाइम भी लगेगा अच्छा खासा। और जो हमारी ये 3 ईयर वाली लॉ होती है पोस्ट ग्रेजुएशन वाली, इसमें आपको प्योर लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ लॉ पढ़ाया जाएगा, 24 कैरेट गोल्ड आप लॉ पढ़ेंगे। और इसके अलावा और ऐसा नहीं है कि आप बाहर का भी PA भी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, फिर ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। लेकिन हाँ ये BA में ही थोड़ा सा रहेगा। लेकिन BA में भी आपके पास और 50 ऑप्शन रहेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुन सकते हैं, कि टैक्सेशन और ये सब आप चुन सकते हैं, जिनमें आज के टाइम में लॉ में बहुत मोटा पैसा है और ये सारी बातें बताई नहीं जाती हैं, अपने तक रखी जाती हैं। तो चलो अब आगे बात करते हैं। टाइम ऑफ कंपटीशन। अब बात करते हैं कि कितना समय तो लगेगा, ये तो बता दे भैया, क्योंकि आपने सुना है टाइम इज़ मनी, ठीक है। हालांकि वो लोग बात है, जनता बहुत टाइम वेस्ट वैसे करती रहती है, पर वैसे बोल दिया जाए कि कोर्स कौन सा करना है तो भाई टाइम इज़ मनी हो जाता है, तो वो भी एक चीज़ है। तो अब बात करते हैं कि टाइम की। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये टोटल 5 साल का होता है और इसमें आपको इनरोल करना पड़ता है 12th के बाद, या अगर आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है मेरी तरीके से, और अगर ड्रॉप के बाद आपका क्लैट और कुछ ऐसा नहीं निकला है, तो आप आ सकते हैं कि आपने इनरोल कर लिया 12th के बाद लॉ स्कूल में और आप वहाँ पर जाके अपना कोर्सेज आपने शुरू कर दिए पढ़ना। तो जनरली बच्चे जो 12th पास होते हैं वही आते हैं BA LLB में। और आपको जो अपने आसपास बच्चे दिखेंगे ये भी आप ही की उम्र के बच्चे दिखेंगे। इस बात के लिए खुश रहना, ऐसा नहीं है कि आपके बगल में जो आपका क्लासमेट है वो एक 60 साल का बूढ़ा आदमी है, तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। आपको अपनी तरफ से अपनी तरीके के रूल दिखेंगे। तो आपको आपके लॉ स्कूल में जनरली हो सकता है कि एक एक्जुबरेंस दिखेगी, एक यूथनेस दिखेगी, एक अपनी तरह के लोग दिखेंगे, तो वो मेरे हिसाब से ठीक है। 5 ईयर LLB इस मामले में तो ठीक है भाई, इस मामले में 1 पॉइंट दे सकते हैं 5 ईयर LLB को कि। और इसका जो बैच भी होगा, तो अब जाहिर सी बात है आपने 2025 में शुरू किया तो आप 2030 में पास आउट होकर वहाँ से निकलेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स का। अब हम बात करते हैं कि 3 ईयर वाले में क्या है। 3 ईयर में आपको जब इनरोल होना होगा तो आप इनरोल होंगे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद। और इसमें हम जनरली देखते हैं कि कोई ईयर बैक वाले बच्चे नहीं आते, मतलब कि ग्रेजुएशन अगर आपकी 2030 में हुई है तो आप 1 साल कहाँ थे किसी को पता नहीं, और 2032 में अब आप आ रहे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद कि मुझे लॉ करना है। ऐसे जनरली नहीं देखा गया, हालांकि बहुत सारे 60 उम्र के बच्चे यहाँ दिखते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखी गई हैं। और अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है और आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, और जनरली देखा गया है कि जो 3 ईयर LLB की क्लासेस होती हैं 6 घंटा दिन की तो चलती ही हैं, तो यहाँ पे भी आपका टाइम लगेगा। और जो एज लिमिट की अगर बात है तो एज लिमिट दोनों में ही कुछ नहीं है। अगर आप BA LLB किए हैं, करना है आपको, और आपने 12वीं पास ही नहीं किया, 12वीं पास किए हुए आपको 10 साल हो गया है और 10 साल के बाद आप सोच रहे हैं मुझे लॉ करना है, तो आपको BA LLB ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट 3 ईयर वाले लॉ में डाल देंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। और 3 ईयर वाले में भी ये है कि आपने ग्रेजुएशन करके अगर आपको फिर लॉ करना है तो उसकी भी कोई उम्र नहीं है, आपको जब चाहे आप तब लॉ कर सकते हैं, तो इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब यहाँ पे एक चीज़ का प्रॉब्लम है, अगले उस पॉइंट में आते हैं कि टाइम टेकन। जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो 5 ईयर में आपका हो जाएगा। 5 ईयर में आपकी लॉ की डिग्री आपके हाथ में होगी, ठीक है। और अगर आपको लॉ करना ही है ग्रेजुएशन के बाद, तो आपका एक तो 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा। अगर हम 3 साल भी पकड़ लेते हैं चलो, और 3 साल की आपकी लॉ हो जाएगी, यानी आपके 6-7 साल लग जाएंगे वही लॉ डिग्री लेने में, यानी आपके 2 साल सुहा हो जाएंगे। और अगर आप मेरी तरह ईयर ड्रॉप है तो आपके 8 साल सुहा हो जाएंगे। तो 8 साल एक डिग्री को वर्थ इट है?
देखते हैं, चलो आगे अभी हम पता करेंगे कि वर्थ इट है कि नहीं है। तो ये भी चीज़ें आपको, ये सारी क्लैरिटी मैं आपको दे दे रहा हूँ भैया इस वीडियो में। और प्लीज़ भैया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं थोड़ा कैमरे के सामने नर्वस होता हूँ, अभी भी हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा फंबल कर जाता हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और मैं अपनी आवाज़ में और सारी चीज़ों में क्लैरिटी लाने की कोशिश करूँगा। बट थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करिए, और मैं बात आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा फंबल करता हूँ, थोड़ा मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम है, बट अब मैं बात क्या बोल रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं जब धीरे धीरे मुझ में क्लैरिटी आ जाएगी मेरी बातों में तो आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। पर अभी जब तक हो रही है तो कृपा करके प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज करो, ठीक है। अगला, रिकॉग्निशन ऑफ बोथ द डिग्रीज इन जॉब। अब फॉर एग्जांपल आप BA LLB करके चले गए, या सिर्फ LLB करके किसी जॉब पे या लॉ फर्म में या कहीं पे भी आप मांगने जा रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए, तो आपकी डिग्री की क्या वैल्यू होगी, ये पूछ रहा हूँ मैं इसमें क्वेश्चन में। तो ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो दोनों डिग्रीज़ को बराबर वैल्यू दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप BA LLB करके आए हैं तो आपको कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, और अगर आप सिर्फ LLB करके आए हैं तो आपको आउटकास्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों डिग्रीज़ की वैल्यू बराबर है। यानी हो सकता है कि जैसे स्कूल में नहीं होता है कि कोई बच्चा है जो बहुत होशियार है, अगर आपने उसको एक एक्सरसाइज करने के लिए दी तो वो 1 घंटे में उसको कर डाले, और एक बच्चे दूसरा है उसको भी अगर आपने वही क्वेश्चन करने के लिए दिया तो वो उसे 2 साल बाद करे, लेकिन 2 साल बाद ही सही, ये दोनों एक लेवल पे बराबर आ जाएंगे। वो अगर यहाँ पर है और ये यहाँ पर है तो ये भी धीरे धीरे उठ के यहीं पे आ जाता है, मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, भले ही आप अभी करें या 2 साल बाद करें या 2 साल बाद आपकी डिग्री आपको मिले, आप दोनों एक दूसरे के बराबर में ही रहेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट्स में, पोजीशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में या लीगल प्रैक्टिस में दोनों ही डिग्रीज़ को इक्वल प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, दोनों ही डिग्रीज़ को इक्वल वैल्यू दी जाती है, दोनों ही डिग्रीज़ की इक्वल इज्जत है। बट बात आ जाता है टाइम का, कि कितना टाइम आपको एक डिग्री मिलने में लग रहा है। प्रॉब्लम यहीं पे है। अगर टाइम टेकिंग अगर ना होता तो कोई ऐसी एज सच कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ में, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट, कि कितना पैसा लगेगा BA LLB में और कितना पैसा लगेगा नॉर्मल LLB में। तो अब इसमें हम जाहिर सी बात है रिलेटिव सेंस में बात करेंगे, एब्सोल्यूट सेंस में तो ऑल ऑफ अस आर डेड। तो हम रिलेटिव सेंस में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 ईयर LLB किसी बड़े कॉलेज से करेंगे, हार्वर्ड से जाके, तो वहाँ पे आपके 10 करोड़ ही खर्चे होंगे, और यहाँ पे आप 5 साल का LLB करेंगे एक नॉर्मल कॉलेज से तो इतने खर्च नहीं होंगे। NLU से भी करेंगे तो उतने खर्च नहीं होंगे। तो आप यहाँ का कंपेरिजन हार्वर्ड से ना करें, ठीक है। मैं नॉर्मल डिग्री की बात कर रहा हूँ, इंडिया के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग यार हार्वर्ड से कंपेरिजन करते मत किया करो, ठीक है। बात करते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री की पैसे की वैल्यू ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपका फीस ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो 5 साल की डिग्री है, तो 5 साल जहाँ पे पैसा बढ़ा, समय बढ़ा, पैसा अपने आप बढ़ जाएगा, कोर्स बढ़ा, पैसा बढ़ जाएगा। तो आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री की जो फीस होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द PG लॉ। पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ की आपकी डिग्री के पैसे कम लगेंगे और अंडर ग्रेजुएट के पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। और जो हमारा जो ये PG होता है, 3 ईयर वाला लॉ होता है, इसमें कम पैसे लगते हैं जनरली, क्योंकि भाई देखो ये 3 ईयर का लॉ है और ये जल्दी निपटता भी है। तो ये चीज़ें भी रहेंगी, और यहाँ पे आप इस मामले में एडवांटेज में हैं कि आपको पैसे कम लग रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलेजेस की, इंटीग्रेटेड डिग्री के नंबर ऑफ़ कॉलेजेस की। तो करेंटली हम देख रहे हैं कि इंडिया में है जो इंक्लूडिंग NLUs, जो बड़े बड़े इंडिया के लॉ कॉलेजेस हैं, वो PG प्रोग्राम पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी 5 ईयर वाले लॉ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप 5 ईयर वाला लॉ करिए। जितने भी मेजर लीगल एंट्रेंस एग्ज़ाम है शुरू से लेकर, जो वो 5 साल के कोर्स पे ही डिपेंडेंट है, 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में ही वही आपको मिल रहा है। यानी आप जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल 12th पास होकर आप जितना सोचेंगे कि मैं लॉ करूं, आपको डायरेक्ट LLB नहीं मिलेगा, आपको इंटीग्रेटेड LLB ही मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं, आपने सोच ही लिया है कि आपको मेरी तरह लॉ ही करना है, तो आपको 5 ईयर वाले इंटीग्रेटेड कोर्स में ही घुसना पड़ेगा। आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप 3 ईयर वाले लॉ में चले जाए। और अगर आप हार्वर्ड ही जाने की सोच रहे हैं तो भैया वहाँ पर भी LSAT निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं है कि बाहर के देश में भी जाना बहुत आसान है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे भैया हम तो बाहर ही कर लेंगे। भैया बाहर भी आसान नहीं है, वहाँ भी LSAT और वो सब देना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखना। हम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बात कर लेते हैं। 3 ईयर वाले LLB की लेस है, कम है इन रिलेटिव सेंस टू 5 साल वाले कोर्सेज़ की। 3 ईयर वाले जो कोर्सेज़ LLB हैं उनको लोग ज़्यादा अब उतना नहीं प्रायोरिटाइज़ कर रहा है कोई। 5 ईयर वाले लॉज को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। दोनों ही NL वो क्या बोलते हैं उसको, दोनों ही LLB होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, बट 5 ईयर वाले को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है।
एक NLSIU जो बैंगलोर है हमारा, वही सारे NLUs में सिर्फ 3 साल का लॉ प्रोवाइड करा रहा है। सोचो आप, जितने हमारे इंडिया के टॉप 10 लॉ स्कूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें जो सबसे ऊपर का है NLU बैंगलोर, वही सिर्फ 3 इयर्स का लॉ प्रोवाइड करा रहा है। बाकी जितने भी इंडिया में ऑल ओवर दी इंडिया जो जितने गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग BHU, कोई भी 3 ईयर का लॉ प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो ये चीज़ भी आप देख लो कि गवर्नमेंट भी पुश कर रही है 3 ईयर वाले लॉ को हटा के और 5 ईयर वाले लॉ को पुश किया जा रहा है। तो यानी 5 ईयर लॉ करने वाले बच्चे आपको जनरली अब ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं बहुत आने वाले समय में। जैसे अब आपको दिख जाते हैं जनरली कि 3 ईयर वाले बच्चे ज़्यादा हैं, बट अब जनरली हो सकता है धीरे धीरे कि BA LLB का ट्रेंड भी धीरे धीरे कैचअप करेगा। तो ये चीज़ है कि इस मामले में हम पॉइंट्स देंगे अपने इंटीग्रेटेड कोर्स को, कोर्स नंबर ऑफ कॉलेजेस पे। अब प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। जो 5 ईयर की LLB होती है, जनरली मोर प्लेसमेंट्स यहाँ देखने को मिलती है और यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि 5 ईयर वाले बच्चे ज़्यादा हैं। मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल हम बोले कि पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स मुसलमान ही क्यों हैं, क्योंकि मुसलमान ही ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी हो जाती है कि अगर आप किसी बड़े NLU में एक्सेप्ट NLSIU बैंगलोर अगर आप जा रहे हैं कि आपको 5 ईयर वाले बच्चे ही चाहिए और 5 ईयर वाले बच्चों का ही जनरली अगर ज़्यादा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड का चांस बनेगा, तो आपको ही उठाया जाएगा। तो उसी तरीके से 5 ईयर वाले जो बच्चे हैं इनकी प्लेसमेंट इस मामले में ज़्यादा हो रही है। जो 3 ईयर वाली है, जो रेशियो है, जो रिलेटिव सेंस में रेशियो है प्लेसमेंट्स का, वो 3 ईयर वाले लॉस में बहुत कम है, 3 ईयर वाली प्रैक्टिस में कम है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली देखा गया है कि वो लिटिगेशन में ही जाते हैं, गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर्स में ही जाते हैं या ट्रेडिशनल लीगल रोल्स में ही जाते हैं। हालांकि इस बात से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। हालांकि मैंने लिखा है, मतलब जनरली जो ये स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं वही मैंने लिखा था। ऐसा नहीं है, मैं खुद 5 ईयर वाली डिग्री के लॉ में ही हूँ और मैं भी लिटिगेशन में ही जा रहा हूँ। और बहुत लगभग सारे बच्चे जितने भी हो, आप कहीं से भी लॉ करके आएँ और जितने भी कॉर्पोरेट्स और लीगल काउंसिल्स बने, वो जनरेशनल वाली चीज़ें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ईयर वाले बच्चे ही लॉ में जाते हैं, 5 ईयर वाले भी लॉ में जाते हैं और लिटिगेशंस में ही जाते हैं, लिटिगेटर बनते हैं आगे जाके। इसका कोई इससे लेना देना नहीं है कि आप 5 ईयर वाला कर रहे हैं 3 ईयर वाला कर रहे हैं, आप दोनों कर सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे ये बीमारी है ना कि तुम रसगुल्ला खाओगे या खीर खाओगे। अरे यार, मैं दोनों खा सकता हूँ, मुझे ज़रूरी है। मैं कॉर्पोरेट्स के लिए भी ट्राई करूँगा, मैं लिटिगेटर बनने के लिए भी ट्राई करूँगा, जिसमें मेरी निकल पड़ेगी मैं वो करने लग जाऊँगा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे यही करना है मैं यही करूँगा और मुझे ऐसे करना है तो मैं ऐसे ही करूँगा। नहीं, आपकी जहाँ निकल पड़े। बहुतों की कॉर्पोरेट्स में निकल पड़ती है, सर तो जाके करो वहाँ पे। सबसे बेकार चीज़ ये है, जो कॉर्पोरेट में लग जाता है बंदा, वो बोलता है कि लिटिगेटर सारे बेवकूफ़ होते हैं। जो लिटिगेटर होता है बोलते हैं कॉर्पोरेट वाले साले वकील थोड़ी होते हैं, ये तो पता नहीं क्या होते हैं। तो किसी को ख़राब नहीं बोलना है हमें, सब अपनी रोटी कमा के खा रहे हैं, सब अपना कमाते खाते हैं, सबका काम अलग अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, पैसा कमाने का तरीका अलग अलग है। मतलब ये नहीं वो गलत हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए कि कॉर्पोरेट और ये सब क्या है। पर मैंने अपनी सोचा कि अपनी एक थॉट प्रोसेस आपको बता दूँ। अपनी थॉट प्रोसेस वैसे मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा। चलो, ये मैं भूल जाता हूँ बार बार भाई, थोड़ा सा कमेंट में लिख के मुझे याद दिलाता रहा करो। चलो ठीक है, अब बैकअप ऑप्शंस की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप BA LLB और 3 ईयर LLB करके आपको लॉ नहीं करनी। अब आपका लॉ से मन भर गया, जो भी हो गया, आपको लगे कि मैं यहाँ जम नहीं पा रहा हूँ, मुझ में टैलेंट नहीं है, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या पैसे नहीं मिलते, जो भी 50 क्राइटेरिया होते हैं, उस पर मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा कि क्या क्राइटेरियाज हैं जिनकी वजह से जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो लॉ छोड़ के चले जाते हैं। वो सारी क्राइटेरियाज पे मैं वीडियो बना दूंगा। बट अब मैं बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेटेड कोर्स में और जो 3 ईयर वाले कोर्स में अगर आपने ये दोनों लॉ किए हैं और अब आपको लॉ नहीं करना, तो किस लॉ में आपका ज़्यादा फ़ायदा है, आज मैं ये आपको बता रहा हूँ। इस पर आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। चलो, इन केस 5 साल का लॉ करने के बाद आप सोच रहे हैं कि अब मुझे ये कोर्स नहीं करना, अब मैं लॉ की फील्ड में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अब आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा। क्योंकि आपने जो BA LLB की है वो BA और LLB की कंबाइंड वैल्यू एक दूसरे के साथ है। यानी ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जॉब में जा रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएशन की रिक्वायर्ड है और आपने सिर्फ 5 साल का लॉ किया है, तो वो जॉब आपको नहीं मिलेगी। आप सिर्फ 12वीं पास कहलाएंगे अगर आपने 5 साल का लॉ किया है तो। हाँ, ये है। अगर आपने 5 साल का लॉ किया है और आप चाहते हैं कि भैया अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो आप नहीं कर पाएंगे सर, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं रहेगी, आपके पास सिर्फ वो लॉ की डिग्री रहेगी और आप उस लॉ से रिलेटेड कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ लॉ की डिग्री रहेगी और आप ग्रेजुएशन नहीं कहलाएंगे। BA LLB के बाद भी अगर आप लॉ का कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ 12वीं पास ही कहलाएंगे।
तो ये हो गया इंटीग्रेटेड कोर्स का। बहुतों को धक्का लग रहा है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं भी BA LLB ही कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि जो हमारा 3 साल वाला लॉ होता है। देखिए जो 3 साल वाला लॉ होता है ना, इसमें आपके पास बैकअप होता है ग्रेजुएशन डिग्री का, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके ही लॉ करने आते हैं। तो आपके पास जो प्रीवियस डिग्री होता है वो फिर भी आप किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या कोई भी चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, यहाँ पे वो चीज़ काम कर सकती है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल बैंक PO के लिए भरना है, कुछ भी भरना है, तो आपके लिए ये चीज़ काम आ जाएगी। बट BA LLB में आपको ये चीज़ नहीं, ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे देगी। आप 12वीं पास ही कहलाएंगे BA LLB के बाद भी। तो ये आप सिर्फ गवर्नमेंट के लीगल फील्ड में ही जा सकते हैं, बट अदर देन आप बैंक का PO का एग्ज़ाम और ये सब एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, और ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा BA LLB के बाद। तो यहाँ पे तो 3 ईयर वाला लॉ सीधा सीधा जीत रहा है हमसे। तो ये चीज़ भी मेरे हिसाब से थोड़ा सरकार को कुछ करना चाहिए। अगर आपको आप अगर BA LLB को इतना पुश कर रहे हैं तो इस चीज़ पे भी आप थोड़ा फोकस कीजिए कि BA LLB के बाद भी बच्चा 12वीं पास ही क्यों कहला रहा है अगर उसको लॉ नहीं करनी। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ा गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए। एक्सपोजर एंड एजुकेशन कल्चर क्या होता है दोनों का, 5 ईयर LLB और 3 ईयर LLB का। जनरली देखा गया है कि जो 5 ईयर वाले जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आप बच्चों को ज़्यादा इंटर्नशिप्स करने का मौका मिलता है, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल आपको 3 चैप्टर 3 दिन में पढ़ने हैं और 3 चैप्टर आपको 1 साल में पढ़ने हैं, तो किस में आपकी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी? क्योंकि आपको 1 साल में पढ़ना है, क्योंकि आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि जो 3 साल में बच्चे कर रहे हैं लॉ, उनको थोड़ा ट्रेडिशनल वे में पढ़ना पड़ता है, थोड़ा थियोरेटिकल उनका पोर्शन ज़्यादा होता है, उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है। बट जो 5 ईयर वाले होते हैं बच्चे, वो आराम से अपना जाते हैं, खूब सारी इंटर्नशिप्स करते हैं, खूब सारा एक्सपोजर लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और वो इंटीग्रेटेड लर्निंग में होते हैं। और जो हमारे लॉ स्कूल होते हैं वो ज़्यादा बेटर लर्निंग, बेटर होलिस्टिक लर्निंग और बेटर प्रैक्टिस अप्रोच और ये सब करवा पाते हैं, क्योंकि बच्चे के पास टाइम है। अरे भाई बच्चे के पास टाइम है तो वो जाता है, वो हर जगह इंटर्नशिप्स करता है। सारे 5 साल का मतलब जैसे कह सकते हैं काइंड ऑफ कि 5 साल का आपके पास टाइम है कि अपने आप को कुछ बना लीजिए। तो आपके पास एक ज़्यादा टाइम होता है, आपके पास प्रेशर कम होता है, आप आराम से, आप यंग होते हैं, आप में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आप कर लेते हैं वो चीज़। अब अगला बात करते हैं 3 ईयर वाले में। तो देखिए जैसे जाहिर सी बात है कि जो लॉ स्कूल्स होते हैं वो रन करते हैं ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स पे ही, और जनरली जो 3 ईयर वाले लॉ स्कूल्स हैं जनरली देखा गया है वो अभी तक उतने स्मार्ट और उतने वैसे नहीं हुए हैं, और थियोरेटिकल पोर्शन और क्लासरूम्स में बहुत ज़्यादा आना जाना ये सब उनका बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जल्दी आप ये देखेंगे कि जो 5 साल वाले बच्चे हैं उन्होंने जब लॉ हुई होगी, और आप जो 3 साल वाले हैं जब आपकी लॉ हुई होगी, तो जो 5 साल वाला बच्चा होगा उसने अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटर्नशिप्स की होगी, वो ज़्यादा सीनियर्स को जानता होगा, वो बहुत सारे लोगों से मिला होगा, उसका नेटवर्किंग आपसे अच्छा होगा, वो सारी चीज़ें आपसे अच्छी होंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घूमा फिरा है, उसने कॉर्पोरेट्स में भी काम किया है, उसने लिटिगेशंस में भी काम किया है, वो लोअर कोर्ट भी गया है, वो हाई कोर्ट भी गया है, वो एक बार सुप्रीम कोर्ट भी घुमाया, उसने दुनिया भर के अच्छे अच्छे लॉयर्स के साथ काम भी किया, उसने मुंशी का काम भी सीख लिया, केस लिस्ट, कॉस्ट लिस्ट ये सब बनाना सीख लिया। ऐसा नहीं है वो चीज़ें आप भी सीख जाएंगे, बट आपके पास टाइम कम होगा रिलेटिव सेंस में। उसके पास 5 साल में वो पूरा सब कुछ अच्छे से एक फुल फ्लेज्ड वकील बन के आ सकता है कि कल को अगर वो किसी सीनियर के यहाँ कुछ काम करने जा रहा है तो बदले में उसे कुछ स्टाइपेंड मिले। बट 3 ईयर वाले बच्चों के साथ मैंने ये देखा है जनरली स्टाइपेंड नहीं मिलता है, क्योंकि वो जनरली पूरा काम अभी तक सीखे नहीं होते हैं। तो पूरा काम अगर आप सीख जाएंगे तो आपको कुछ स्टाइपेंड आपको भी मिल सकता है, तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी प्रॉब्लम। तो अब बात कर लेते हैं इसके अलावा, अब बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपोजर की, और मैं अपनी खुद की सोच बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरी क्या सोच है इस पर। अब फाइनली आती है बात वर्डिक्ट की, कि अब वर्डिक्ट में मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाता हूँ अच्छे से कि अब भैया अपनी सोच बताइए का है। हाँ, तो अब देखिए अब फाइनली मेरी सोच इसमें क्या है। मेरी सोच सिंपल इसमें ये है कि मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद 5 ईयर की लॉ कर रहा हूँ, बट अजीब है ये चीज़, पर कई चीज़ों में 50-50 सा मैं हो जाता हूँ। क्योंकि देखिए एक तरफ 3 ईयर वाले जो लॉ हैं, इसकी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का लॉ में नहीं बन पा रहा है, उसका कुछ नहीं हो पा रहा लॉ में, और उसको दिख रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं रह सकता, तो किसी और एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रिपरेशन कर सकता है कि भाई मैं ये एग्ज़ाम दे देता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम दे देता हूँ, मैं कहीं तो जाऊँ। अरे किसी प्राइवेट जॉब में भी अगर वो मांगते हैं कि ग्रेजुएशन मुझे चाहिए, तो जो 3 ईयर LLB का बच्चा है उसके पास कुछ तो अपर हैंड है ना कि भैया मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मुझे नौकरी दे दीजिए 15-20-25 हज़ार की। लेकिन जो BA LLB का बच्चा है, अगर ये BA LLB की डिग्री हटा दे, भैया वो 12वीं पास कहलाएगा वो BA LLB की डिग्री के बाद भी, क्योंकि ये चीज़ का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। और क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं कहलाएगा, वो BA LLB का वो लॉ स्टूडेंट कहलाएगा कि लॉ पास की है, ये लॉयर है, ये एडवोकेट बन सकते हैं, ये राम जेठमलानी सब बन सकते हैं। बट ये बट आ जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आप 5 साल में ज़्यादा सीखते हैं और 3 साल वाले में उतना नहीं सीख पाते हैं। और ये भी एक बहुत अजीब चीज़ है कि आप नहीं सीख पा रहे हैं 3 साल वाले में, क्योंकि वही कहता है ना, नॉमन तेल नहीं होता, नॉमन तेल हो जाए राधा नाचे की हर जगह नहीं होता। तो ये चीज़ का प्रॉब्लम भी 3 साल वाले बच्चों को देखने को मिलेगा कि आपको कम इंटर्नशिप्स करने को मिलेंगी आपके पास। आप अपने लॉ स्कूल से बहुत ज़्यादा हैसल्ड होंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा पढ़ने का और ये सब एक्सपोजर आपको करने का टाइम मिलेगा नहीं। वही कहा ना कि एक चैप्टर आपको 2 दिन में पढ़ना है और एक चैप्टर आपको 4 दिन में पढ़ना है, बहुत अंतर हो जाता है उसमें। आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं रिलेटिव सेंस में। जो 5 साल वाला बच्चा है वो ज़्यादा चांस है कि अच्छा कर जाए, ये होता है। तो बट फाइनली मैं अपनी वर्डिक्ट मुझे तो देनी ही है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करें, 3 ईयर वाली करें कि 5 ईयर वाली करें। अगर देखो भाई, मैं सीधे यही बताता हूँ, अगर बेगर्स कांट बी चूज़र्स, अगर आप 12th पास करके बैठे हैं, आपको लॉ करनी ही है, आपके दिमाग में आ गया है कि मुझे लॉ करनी है, तो कृपा करके BLLB की तरफ चले जाएं, मत सोचें इतना। और अगर आपके ग्रेजुएशन हो गई है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अब आप सोच रहे हैं कि लॉ करूँ और ग्रेजुएशन से ड्रॉप लो, ड्रॉप लो मत लो, चले जाओ चुपचाप उसमें, क्या कहते हैं, अपना 3 ईयर वाले लॉ में चले जाओ। आपके पास अब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसका एक बैकअप रहेगा। बट हाँ, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो 5 ईयर वाली LLB कर रहे हैं, कि आप BA LLB करने के बाद भी 12वीं पास ही कहला रहे हैं। और ये सबसे बेकार चीज़ है और मेरे हिसाब से हमें इस पे कुछ करना चाहिए और इस पे कुछ फोकस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। बट फाइनली मैं अपनी वर्डिक्ट यही बताऊंगा कि अगर आप 12th पास हैं तो चुपचाप आप BA LLB की तरफ चले जाएं और इतना सोचें नहीं, क्योंकि सोच के कोई फ़ायदा भी नहीं है। सच बताऊं, बेगर्स कांट बी चूज़र्स मैं बता चुका हूं। और अगर आप ग्रेजुएशन करके बैठे हैं तो आप 3 ईयर वाली लॉ में चले जाएं। अगर आप ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन चल भी रही है, तो भी आप 3 ईयर वाली लॉ की तरफ ही जाएं, क्योंकि यही दोनों बेस्ट हैं और इनके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है।